रॉकी की तरफ। रॉकी एक स्ट्रगलिंग मंगा आर्टिस्ट है, एकदम एवरेज लाइफ जी रहा है, और एक दिन जब घर लौटता है तो रियलाइज करता है चाबी भूल गया। वो डोर के पीप होल से देखता है और अंदर की सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर अजीब पोज में पड़ी है और अचानक डरावने तरीके से उठती है और गिर जाती है। रॉकी टेंशन में पूछता है, आर यू ओके? बट एगल मोमेंट उसकी गर्लफ्रेंड उठती है और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। रॉकी को एक सेकंड भी सोचने का मौका नहीं मिलता। उसकी गर्लफ्रेंड उसे खींचकर गिरा देती है, लेकिन रॉकी समहाउ उसे धक्का देकर कमरे में बंद कर देता है। रॉकी की किस्मत अच्छी थी कि वो टाइम पर बच गया, वरना काटने की जगह दरवाजे पर पड़ गई, नहीं तो सोचो क्या होता। नीचे जमीन पर पड़ी टूटी हुई दांत देखकर रॉकी ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन उसकी ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड ने उसे फिर से खींच लिया और कमरे में घसीट ले गई। अब तो जैसे उसने हमला कर ही दिया। रॉकी गिर पड़ा जमीन पर। गनीमत यह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के मुंह में अब दांत नहीं थे, वरना वो दोनों सीधे ज़ॉम्बी कपल बन जाते। काफी स्ट्रगल के बाद रॉकी जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सीधा जा टकराई एक नुकीले ट्रॉफी में और वहीं पर खत्म हो गई। रॉकी का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन वो मौके की नजाकत समझते हुए तुरंत वहां से निकल पड़ा। बाहर देखा तो आसमान में हजारों हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और रॉकी को फील हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। वो सीधा भागा सड़क की तरफ, जहां लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी, हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ने आतंक फैला रखा था। जो लोग भाग नहीं पा रहे थे वो सीधे ज़ॉम्बीज़ के खाने में तब्दील हो रहे थे। रॉकी की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं उसी की भी पैंट ना गीली हो जाए। उसने एक पुलिस वाले से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी फैली थी। उसे समझ आ गया कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, तो वो अकेला ही सुनसान रास्ते की तरफ भागा। उसे लगा शायद वहां थोड़ी सेफ्टी मिलेगी, लेकिन जैसे ही रॉकी एक चौराहे पर पहुंचा, सामने देखा एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उसकी तरफ आ रही थी। भीड़ में घबराते हुए रॉकी की नजर एक टैक्सी पर पड़ी जो एक किनारे खड़ी थी। उसने दौड़ लगाई और आखिरकार एक लड़की, छोटी सी क्यूट सी, एक सूट वाला बंदा और कुछ और लोगों के साथ टैक्सी में चढ़ गया। यह जगह छोड़ने का यही एक रास्ता था, पर टैक्सी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि रॉकी ने नोटिस किया वो सूट वाला बंदा कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। असल में टैक्सी में चढ़ने से पहले ही वो ज़ॉम्बी के कांटे जा चुका था। ड्राइवर को कुछ पता नहीं था, वो तो कैजुअली पीछे मुड़ा कुछ उठाने के लिए, लेकिन तभी सूट वाला बंदा उसे जोर से काट लेता है। फिर क्या था, सब कुछ और भी बिगड़ गया। रॉकी बिल्कुल पास में बैठा था और उसी वक्त ड्राइवर ने अचानक पीछे का दरवाजा खोल दिया। रॉकी ने फुर्ती दिखाई और एक जोरदार किक से उस सूट वाले आदमी को गाड़ी से बाहर गिरा दिया। लेकिन अभी रॉकी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि ड्राइवर की बॉडी भी तड़पने लगी। अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल रहा था और फिर एकदम से उसने एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी सीधे 180 की स्पीड पर पहुंच गई। रॉकी ने देखा कि ड्राइवर की पकड़ अब स्टीयरिंग व्हील से हट चुकी है और वो पागलों की तरह हमला करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी से रॉकी ने सामने बैठी लड़की मेई को पीछे खींच लिया ताकि उसे बचाया जा सके। गाड़ी की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई थी, टक्कर होने वाली थी। रॉकी ने तुरंत मेई का सीट बेल्ट बांध दिया और खुद भी कसकर बैठ गया। नेक्स्ट सेकंड एक जोरदार क्रैश हुआ। कुछ देर बाद रॉकी की आंख खुली। वो गाड़ी से बाहर रेंग कर निकला। गुड थिंग उसने टाइम पर सीट बेल्ट लगाया था, इसलिए कोई सीरियस चोट नहीं लगी। अब हाईवे और पूरा शहर बर्बाद हो चुका था, चारों तरफ तबाही थी। इसी बीच मेई ने अपना फोन निकाला और कुछ इन्फो मिली। हाई एल्टीट्यूड जगहों पर यह वायरस काम नहीं करता, मतलब अगर वो लोग माउंट फूजी तक पहुंच जाएं तो शायद इन्फेक्शन से बच सकते हैं। रॉकी और मेई ने दूर दिखाई दे रही फूजी माउंटेन की तरफ देखा और फिर दोनों ने वहां जाने का डिसीजन लिया। जल्द ही दोनों जंगल के रास्ते से निकल पड़े, लेकिन चलते चलते मेई को सिर दर्द शुरू हो गया। रॉकी ने देखा तो दोनों ने वहीं रुककर थोड़ा रेस्ट किया।
तभी मेई ने एक शॉकिंग बात कन्फेस की। कुछ दिन पहले मुझे पड़ोसी के बच्चे ने काट लिया था। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह सीरियस हो गया। रॉकी चुप हो गया। तभी अचानक मेई की बॉडी कांपने लगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। रॉकी डर के मारे भागने लगा। भागते भागते रॉकी को एक राहगीर दिखा, लेकिन जैसे ही पास गया वो भी ज़ॉम्बी निकला। रॉकी का हाल बेहाल था। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से मेई अचानक आ गई और उस ज़ॉम्बी से लड़कर रॉकी की जान बचा ली। रॉकी एकदम शॉक्ड था। यह कैसे पॉसिबल है? मेई ने बताया कि उसके अंदर वायरस बहुत कम मात्रा में गया था, इसलिए वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी। वो एक तरह से आधी ज़ॉम्बी आधी मानव बन चुकी थी, पर उसका दिमाग अभी तक इंसानी था। रॉकी ने उस वक्त एक प्रॉमिस किया, अब मेई को अकेला नहीं छोड़ेगा। मेई अब एक टूटे फूटे मॉल में पहुंच गई थी, जहां कुछ बचे हुए लोग भी मौजूद थे जो अभी तक इन्फेक्शन से बच गए थे। लेकिन बहुत जल्द मॉल पर ज़ॉम्बी का हमला हो गया। रॉकी और बाकी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए मॉल से निकलने की कोशिश की। उनके पास कोई पावरफुल हथियार नहीं था, इसलिए लड़ाई करना और भी मुश्किल था। रॉकी के पास अब तक वही एक बेरेटा पिस्टल था और उसी को वो मजबूती से पकड़े हुए था। इसी बीच ज़ॉम्बी अचानक रुक गए। सब हैरान थे। तब ऊपर छत पर से मेटल शीट को जोर से पीटने की आवाज आई। असल में ऊपर मौजूद सर्वाइवर्स ने यह आवाज जानबूझकर की थी, ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान उनकी तरफ जाए और नीचे वाले लोग बच सकें। रॉकी और बाकी सभी लोग किसी तरह ऊपर छत तक पहुंच गए। छत पर एक ग्रुप पहले से मौजूद था, जिसकी कमांड एक लड़का शुएब कर रहा था, जो खुद को लीडर मानता था। इस ग्रुप में सर्वाइवल के लिए एक तरह का डिक्टेटरशिप चल रहा था। रॉकी के पास असली गन देखकर सब हैरान रह गए और शुएब को उसकी गन चाहिए थी। लेकिन जब शुएब ने रॉकी से उसकी बेरेटा मांगी, रॉकी ने साफ मना कर दिया। शुएब गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी पावर दिखाने के लिए शुएब ने रॉकी को मजबूर करने का प्लान बनाया। उसने मेई को हॉस्टेज बना लिया, लेकिन अब मेई वो कमजोर लड़की नहीं थी। उसने 2 लोगों को बिना ज्यादा एफर्ट के ही धूल चटा दी। इससे उसकी हाफ ज़ॉम्बी वाली आइडेंटिटी सबके सामने आ गई। शुएब ने डर के मारे तुरंत अपने पास की क्रॉसबो उठा ली। रॉकी उस वक्त डिस्ट्रैक्टेड था और इसी बीच शुएब के एक आदमी ने उसकी बेरेटा छीन ली। लेकिन इसी मोड़ पर ट्विस्ट आया। शुएब का ही एक आदमी, जिसका नाम था लंबू, वो बेरेटा लेकर खुद लीडर बनने की सोचने लगा। उसने बाकी लोगों को हुक्म दिया कि शुएब की क्रॉसबो भी छीन ली जाए। शुएब अब गुस्से और ह्यूमिलिएशन से पागल हो गया था। दूसरी ओर एक लड़की, जिसे सब ब्यूटी डीडी बुलाते थे, उसने मेई की जांच की। उसने बताया कि एरो मेई के ब्रेन तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसकी जान फिलहाल खतरे में नहीं है। अब लाम्बू, जिसने बेरेटा हथिया ली थी, खुद को लीडर अनाउंस कर चुका था। उसने सबको अंडरग्राउंड मॉल में भेजा ताकि वहां से जरूरी सामान कलेक्ट किया जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, शुएब अब भी चुपचाप रिवेंज की प्लानिंग कर रहा था। अंडरग्राउंड एरिया में लाइट बहुत कम थी और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर शुएब वहां से चुपचाप भाग निकला। तभी अंडरग्राउंड में एक हल्की सी लाइट जली और सबका ध्यान एक साइड गया। सबने देखा वहां एक बड़ा वेयरहाउस था जो सामान से भरा हुआ था। जैसे ही सब अंडरग्राउंड मॉल में मिले और सामान देखकर खुश हो रहे थे, अचानक स्पीकर सिस्टम में एक आवाज गूंजती है। सब चौंक जाते हैं और अगले ही पल एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। एक बंदा तो डर के मारे वहीं बैठकर नूडल्स खाने लग गया, जैसे जिंदगी में पहली बार देखा हो ज़ॉम्बी को। इतनी देर में और भी ज़ॉम्बी धीरे धीरे पास आ रहे थे। तभी किसी को याद आया, अरे यार, शुएब कहाँ गया? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबको भागना पड़ा। रॉकी और लाम्बू जबरदस्त शूटिंग कर रहे थे, हर गोली सिर पे। लेकिन दूसरी तरफ शुएब अंडरग्राउंड में लाउडस्पीकर की आवाज और बढ़ा चुका था ताकि और ज़ॉम्बी खींचे जा सके। इसकी वजह से छत पर मौजूद बाकी लोगों की शामत आ गई। एक हाई जंप करने वाला ज़ॉम्बी लिटरली वार्म अप करके दौड़ लगाता है।
और एकदम परफेक्ट आर्क में कूदकर सीधा टेंट पर लैंड कर जाता है। एक लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और फिर वहां कुछ भी नहीं बचा। अब रूफ टॉप पर सिर्फ ब्यूटी डीडी और मेई ही बची थी। वो दोनों भी छिपते छिपाते अंडरग्राउंड मॉल की तरफ निकल गईं। इधर रॉकी भागते हुए एक कॉर्नर में अपनी पुरानी वाली ब्रेटा गन पड़ी देखता है। उसने उसी वक्त सोच लिया, अब और पीछे नहीं हटूंगा। ब्यूटी दीदी जैसे ही बेसमेंट पहुंची, सामने शुएब खड़ा था, लेकिन अब शुएब जिंदा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वायरस अब उसके दिमाग में दिखने लगा था। कुछ ही सेकंड में शुएब ब्रूटल ज़ॉम्बी में बदल गया। ब्यूटी दीदी डर के मारे भागने लगी। तभी रॉकी टाइमली पहुंचा और एक परफेक्ट हेडशॉट के साथ शुएब को ठंडा कर दिया। अब तीनों भागने ही वाले थे कि सामने से लैम्बू और एक बुजुर्ग अंकल दौड़ते हुए आते हैं। अंकल के साथ था एक पूरा बॉडीगार्ड स्क्वाड, लेकिन ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सामने से एक और बड़ा ज़ॉम्बी होर्ड आ गया। अब सब फंस चुके थे, चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। रॉकी ने पोजीशन संभाली और कहा, अब कोई पीछे नहीं हटेगा, चलो फाड़ डालते हैं इनको। एक एक करके रॉकी के शॉट सिर्फ हेड पर लग रहे थे। सबने उसकी तरह फाइट करना शुरू किया। लाम्बू और वो बुजुर्ग अंकल भी जमकर लड़े, लेकिन अफसोस दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। इस फाइट में इतना खून खराबा हुआ कि अगर सेंसरशिप लगानी पड़े तो सिर्फ खून ही दिखे। ओरिजिनल मूवी देखने की सिफारिश की जाती है। आखिर में रॉकी ने पूरे झुंड को खत्म कर दिया। सब सोच रहे थे बस अब कहानी खत्म, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक और सुपर ज़ॉम्बी गिरता है। रॉकी का दिल बैठ गया। उसे पता था ये ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी नहीं है, ये तेज भी था, चालाक भी। ज़ॉम्बी फिर से उठा और ग्राउंड पर माइकल जैक्सन स्टाइल में स्पिन करता हुआ फिर सामने आ गया। रॉकी ने दूसरा और आखिरी शॉट मारा, पर यह भी मिस हो गया। अब उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ने कॉन्फिडेंट स्माइल फेंकी और खड़ा हो गया। रॉकी ने तभी दूर एक गिरी हुई गोली देखी, भागकर उसे उठाया, लेकिन ज़ॉम्बी भी उसी की तरफ भागा। तभी लास्ट सेकंड पर रॉकी ने गोली रीलोड की और एकदम सामने से सीधा हेडशॉट। ज़ॉम्बी का दिमाग फट गया। सबने सोचा अब तो खत्म, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी उठ खड़ा हुआ। अब उसने अपनी नजर ब्यूटी दीदी और मेई पर टिका दी थी। वो चीखता हुआ दौड़ा। रॉकी ने तुरंत उठकर बंदूक घुमाई और आखिरी बार फुल पावर वाला घूंसा मारा। ज़ॉम्बी हुआ खत्म, बिल्कुल हमेशा के लिए। रॉकी, मेई और ब्यूटी दीदी अब सच में जिंदा थे और आखिरकार वहां से निकलने में कामयाब भी हुए। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये थी एक और जिंदगी से भरी ज़ॉम्बी कहानी।